पर करिए फोकस। यहाँ पर एक मूव आ रही है, एक और स्टॉक ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स। वैसे पिछले 2-3 दिनों से देखेंगे तो इस पर थोड़ा प्रेशर बना हुआ है, बट बाजार की माने जाए तो एक ब्रोकरेज है जिसका कन्विक्शन आ रहा है और वो मानते हैं कि ये डिप अच्छे खरीदारी के लेवल्स हो सकते हैं, आ सकते हैं। इनफैक्ट आगे और बड़ा एक्शन उन्हें स्टॉक में दिख रहा है। एक बार जरा आशीष से बात की जाए। ट्रेल TRIL ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स क्या चल रहा है इस काउंटर में, आशीष बताइए। दीपांशु, आज ये स्टॉक आपको जरूर 5% नीचे नजर आएगा, लेकिन पिछले 4 महीने में अगर आप देखें तो दुगनी की तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिली, शानदार तेजी। और इनफैक्ट इस सेक्टर के किसी भी स्टॉक में अगर आप देखें तो बड़े रैली और बड़े गेन्स यहाँ पर देखने को मिले। अब खास बात है कि नुवामा की तरफ से रिपोर्ट आई है, कवरेज की शुरुआत की गई है और जो करंट मार्केट प्राइस है यहाँ से भी अगर आप देखें तो बड़ी तकरीबन 68% की जो अपसाइड है ये एक्सपेक्ट करके चल रहा है। अब इसके पीछे का कारण बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखें तो अगले 3 से 4 साल में 2.4 लाख करोड़ के संभावित केपेक्स यहाँ पर इस सेक्टर में देखने को मिल सकते हैं। और ट्रांसफॉर्मर्स में अगर आप देखें तो 36,000 करोड़ के जो है केपेक्स एक्सपेक्टेड है। खास तौर पर अगर आप देखें तो हाई वोल्टेज जो ट्रांसफॉर्मर है जिसमें ट्रिल की पकड़ काफ़ी ज़्यादा है, इसमें सिर्फ 6 और 7 सप्लायर है पूरे देश भर में, ट्रिल नंबर 1 पर है। तो इसका फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर जो केपेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है इसका बेनिफिट है। अब तक की ग्रोथ पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी शानदार देखने को मिली है, लेकिन जिस हिसाब से वैल्यूएशन लगाए जा रहे हैं कि इसमें ग्रोथ आगे देखने को मिलेगी, FY27 तक अगर आप देखें तो EPS में बड़ी तेज़ी की उम्मीद है। और जो वैल्यूएशन का कंफर्ट है ब्रोकरेज हाउस को आ रहा है क्योंकि FY27 अनुमानित EPS के अनुसार अगर आप देखें तो स्टॉक आपको 25 के पी पर मिल रहा है। महंगा वैल्यूएशन के लिहाज से नहीं है, भाव अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि स्टॉक कितना ज़्यादा चल चुका है, लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से अभी भी नुवामा को कंफर्ट आ रहा है। खास बात यह है कि 15 से 20% के मार्केट शेयर के साथ अगर आप देखें तो ग्रोथ यहाँ पर है, मार्केट शेयर भी बढ़ेगा 25 से 30% क्योंकि ऑर्डर बुक एक्सपांड होगी। फिलहाल अगर आप देखें तो 2572 करोड़ की कंपनी की ऑर्डर बुक है, यहाँ पर 25 से 30% की ग्रोथ साल दर साल एक्सपेक्ट की जा रही है कि हर साल ये जो ऑर्डर बुक है ग्रोथ यहाँ पर आपको 25% की आएगी। और साथ में अगर आप देखें तो सभी क्योंकि फंडामेंटल्स पूरी तरीके से बदल रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट काफ़ी बेहतर हो रहा है, तो FIs की एंट्री भी इस स्टॉक में आपको पिछले क्वार्टर के मुकाबले देखने को मिली है। तो इसी के चलते अगर आप देखें तो नुवामा की तरफ से शानदार रिपोर्ट, अभी इस भाव से 68% की तेज़ी देखने को मिल सकती है। इनका टारगेट है 702 रुपये का। तो ये है आपके लिए ट्रिल, इस पर रखें नज़र। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, बड़ा एक्शन इसमें आ सकता है। रिसेंटली जो एक्शन है काफ़ी बड़ा रहा है। 2 दिन से जो मिड कैप स्मॉल कैप की गिरावट आई है उसमें आपने वीकनेस देखी है, बट अदरवाइज पिछले 3-4 महीने से आपको बहुत बड़ा एक्शन मिला है। इनफैक्ट पिछले 3 महीने में देखिए 70% की रैली है। 4 महीने की चार्ट होती नहीं है हमारे पास, बट 4 महीने की अगर आप रैली देखेंगे तो डबल हो चुका है ये रिसेंटली काउंटर। और यहाँ से भी इतनी बड़ी रैली के बाद भी बड़ी अपसाइड की इसमें पूरी संभावना है। एक बार चोपड़ा साहब से भी इस पर राय लेंगे। चोपड़ा साहब जरा देखें, यूजुअली बाजार के रेडार पर रहता नहीं है, बट धीरे धीरे करके इसने बड़ी गेंस दिखाई है रिसेंटली सर। बिल्कुल, और जिस तरीके के टारगेट्स आ रहे हैं मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है वो अचीव भी हो जाए। 2-3 चीज़ें मैं बुनियादी बोलना चाहूँगा कि बिजली से रिलेटेड इंडस्ट्री है और हम सब पावर के बारे में बात करते ही आए हैं कि पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भारत में। और मुझे लगता है कि ट्रांसफार्मर्स की, रेक्टिफायर्स की, जो बिजली से रिलेटेड एंसिलरी सेक्टर होते हैं वो भी, उनको भी बेनिफिट पहुंचना चाहिए। तो हो सकता है ये धीरे धीरे आपको ऊपर जाता हुआ देखें, मगर अभी भी मुझे लगता है रेवेन्यू कैचअप बहुत ज़्यादा इसको करना है क्योंकि PE बहुत हाई है, 319 का प्राइस टू अर्निंग दिख रहा है। तो इनको अपने रेवेन्यूज़ पे थोड़ा काम करना पड़ेगा और ऑर्डर बुक अपनी और स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छे लंबे चौड़े टारगेट्स देते हैं मगर पीछे से रेवेन्यू बैकिंग नहीं होती। अगर रेवेन्यू बैकिंग आ जाती है तो क्वाइट पॉसिबल कि आपको वो लेवल देखने को मिले। बट जनरली अगर आप मुझसे मेरी सलाह पूछेंगे तो पावर क्षेत्र में और बहुत सारे स्टॉक्स हैं। आप टाटा पावर लीजिए, आप PFC लीजिए, आप REC लीजिए, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा क्योंकि अभी भी मैं हाई प्राइस टू अर्निंग वाली कंपनी से दूर रहने का रिकमेंडेशन दूंगा, चाहे कोई भी फंड कुछ बोलता हो। मगर ओवरऑल पावर क्षेत्र पे मैं बुलिश हूँ। अगर इस कंपनी में रेवेन्यू फ्लो अच्छा दिखा तो मैं अपना व्यू बदल सकता हूँ। बट फिलहाल अगर मैं देखूँ तो 319 की प्राइस टू अर्निंग पे मेरा पर्सनल कन्विक्शन नहीं है कि मैं रिकमेंड करूँ। हो सकता है ऊपर चला जाए, बट मेरा पर्सनल कन्विक्शन नहीं है।
ओके तो इस इन लेवल्स पर इन वैल्यूएशंस पर चोपड़ा साहब कह रहे हैं कि उनका कन्विक्शन नहीं रहेगा। नजर रखिए स्टॉक में एक्शन बात करते करते दोनों तरफ का एक्शन दिखा रहा है, थोड़ा वॉलेटाइल है, लेवल्स पर ही आप फोकस करिए, जरूरी नहीं कि हर भाव पर हर चीज़ खरीदी जाए, बट बाजार का भरोसा है, नुवामा का भरोसा है कि आगे जाकर इस स्टॉक पर आपको एक अच्छी मूव आती हुई दिख सकती है।